नमस्कार दोस्तों। कहानी चंद्रशेखर आज़ाद की। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के भाबरा गांव में हुआ था। मूल रूप से उनका परिवार उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के बदरका गांव से था, लेकिन पिता सीताराम तिवारी की नौकरी चली जाने के कारण उन्हें अपने पैतृक गांव को छोड़कर मध्य प्रदेश के भावरा जाना था। चंद्रशेखर आज़ाद का नाम चंद्रशेखर तिवारी था। वह बचपन से ही काफ़ी जिद्दी और विद्रोही स्वभाव के थे। चंद्रशेखर का पूरा बचपन आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र झाबरा में ही बीता था। यहाँ पर उन्होंने बचपन से ही निशानेबाजी और धनुर्विद्या सीखी। लगातार मौका मिलते ही वो इसकी अभ्यास करने लगे, जिसके बाद वह धीरे धीरे उनका शौक बन गया। पढ़ाई से ज़्यादा चंद्रशेखर का मन खेल कूद और अन्य गतिविधियों में लगता था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान आज़ाद बनारस में पढ़ाई कर रहे थे। इस घटना ने बचपन में ही चंद्रशेखर को अंदर से झकझोर कर रख दिया था। उसी दौरान उन्होंने ठान ली थी कि वह ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। इसके बाद उन्होंने यह तय कर लिया कि वह भी आज़ादी के आंदोलन में उतरेंगे और फिर महात्मा गांधी के आंदोलन से जुड़ गए। 1921 में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से जुड़ने के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। उस दौरान जब उन्हें जज के सामने पेश किया गया तो उनके जवाब ने सबके होश उड़ा दिए थे। जब उनसे उनका नाम पूछा गया तो उन्होंने अपना नाम आज़ाद और पिता का नाम स्वतंत्रता बताया। इस बात से जज काफ़ी नाराज़ हो गया और चंद्रशेखर को 15 कोड़े मारने की सज़ा दी। आदेश के बाद बालक चंद्रशेखर को 15 बेंत लगाई गई, लेकिन उन्होंने उप तक नहीं की और हर बेंत के साथ उन्होंने भारत माता की जय का नारा लगाया। आखिर में सज़ा भुगतने के एवज में उन्हें 3 आने दिए गए, जो वह जेलर के मुंह पर फेंक आए थे। इस घटना के बाद से ही चंद्रशेखर तिवारी को दुनिया चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से जानने लगी। आज भी कोई यह नाम लेता है तो मूंछ पर ताव देने वाले एक पुरुष की छवि आंखों के सामने आ जाती है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद चंद्रशेखर को समझ आ चुका था कि अंग्रेजी हुकूमत से आज़ादी की बात नहीं बल्कि बंदूक से मिलेगी। शुरुआत में गांधी के अहिंसात्मक गतिविधियों में शामिल हुए, लेकिन चौरा चौरी कांड के बाद जब आंदोलन वापस ले लिया गया तो आज़ाद का कांग्रेस से मोह भंग हो गया और फिर उन्होंने बनारस का रुख किया। दरअसल बनारस उन दिनों भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र था। बनारस में वह देश के महान क्रांतिकारी मन्नन नाथ गुप्त और प्रणोबेश चटर्जी के संपर्क में आए और क्रांतिकारी दल हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ के सदस्य बन गए। हालांकि शुरुआत में यह दल गरीब लोगों को लूटते और अपनी ज़रूरतों को पूरा करते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्हें समझ आने लगा कि अपने लोगों को दुख पहुंचाकर वे कभी भी उनका समर्थन हासिल नहीं कर पाएंगे। इसके बाद इस दल का उद्देश्य केवल सरकारी प्रतिष्ठानों को नुकसान पहुंचाकर अपनी क्रांति के लक्ष्यों को प्राप्त करना बन गया था। इस दल ने पूरे देश को अपना उद्देश्य बताने के लिए अपना मशहूर पैम्पलेट द रिवोल्यूशनरी प्रकाशित किया। इसके बाद उस घटना को अंजाम दिया गया जो भारतीय क्रांति के इतिहास के अमर पन्नों में सुनहरे हफ़ों में दर्ज है। काकोरी कांड है। काकोरी कांड से शायद ही कोई अनजान होगा। दरअसल इस दौरान दल के 10 सदस्यों ने काकोरी ट्रेन लूट को अंजाम दिया था और अंग्रेजों को खुली चुनौती दी थी। इस कांड के लिए देश के महान क्रांतिकारियों में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी और ठाकुर रोशन सिंह को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। भगत सिंह के साथ मिलकर बनाया था नया दल चंद्रशेखर आज़ाद ने। इस घटना के बाद दल के ज़्यादातर सदस्य गिरफ्तार कर लिए गए और दल बिखर गया। इसके बाद आज़ाद के सामने एक बार फिर दल खड़ा करने का संकट आ गया। हालांकि अंग्रेज सरकार आज़ाद को पकड़ने की कोशिश में लगी हुई थी, लेकिन वह छुपते छुपते दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में सभी बचे हुए क्रांतिकारियों की गुप्त सभा आयोजित की गई। इस सभा में आज़ाद के साथ ही महान क्रांतिकारी भगत सिंह भी शामिल हुए थे। इस सभा में तय किया गया
कि दल में नए सदस्य जोड़े जाएंगे और इसे एक नया नाम दिया जाएगा। इस दल का नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन रखा गया। आज़ाद को इस दल का कमांडर इन चीफ बनाया गया। इस दल के संगठन के बाद कई ऐसी गतिविधियों घटी जिसमें अंग्रेजी हुकूमत इनके पीछे पड़ गई। 1928 में साइमन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान लाला लाजपत राय की मौत हो गई। इसके बाद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ने उनकी मौत का बदला लेने का फैसला किया। इन लोगों ने 17 दिसंबर 1928 को लाहौर के पुलिस अधीक्षक जेपी सैंडर्स के दफ्तर को घेर लिया और राजगुरु ने सैंडर्स पर गोली चला दी, जिससे उसकी मौत हो गई। उसके बाद आयरिश क्रांति से प्रभावित भगत सिंह ने दिल्ली असेंबली में बम फेंकने का निश्चय किया, जिसमें आज़ाद ने उनका साथ दिया। इन घटनाओं के बाद अंग्रेज सरकार ने क्रांतिकारियों को पकड़ने में पूरी ताकत लगा दी और आरोप में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सज़ा सुनाई गई। इससे आज़ाद काफ़ी आहत हुए और उन्होंने भगत सिंह को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो सके। दल के लगभग सभी लोग गिरफ्तार हो चुके थे, लेकिन फिर भी काफ़ी समय तक चंद्रशेखर आज़ाद ब्रिटिश सरकार को चकमा देते रहे। आज़ाद ने ठान ली थी कि वो जीते जी अंग्रेज़ों के हाथ नहीं लगेंगे। अंग्रेज़ सरकार ने राजगुरु, भगत सिंह और सुखदेव की सज़ा को किसी तरह कम या उम्र कैद में बदलने के लिए इलाहाबाद पहुँचे। इस दौरान अंग्रेज़ी हुकूमत को इसकी भनक लग गई कि आज़ाद अल्फ्रेड पार्क में छुपे हुए हैं। उस पार्क को हजारों पुलिस वालों ने घेर लिया और उन्हें आत्मसमर्पण के लिए कहा, लेकिन उस दौरान वह अंग्रेज़ों से अकेले लोहा लेने लगे। इस लड़ाई में 20 मिनट तक अकेले अंग्रेज़ों का सामना करने के दौरान वह बुरी तरह से घायल हो गए। आज़ाद ने लड़ते हुए शहीद हो जाना ठीक समझा। इसके बाद आज़ाद ने अपनी बंदूक से जान ले ली और वाकई में आखिरी सांस तक वह अंग्रेज़ों के हाथ नहीं लगे। 27 फरवरी 1931 को वह अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई करते हुए हमेशा के लिए अपना नाम इतिहास में अमर कर गए। चंद्रशेखर आज़ाद का नाम अंतिम संस्कार भी अंग्रेज़ सरकार ने बिना किसी सूचना के कर दिया। जब लोगों को इस बात की जानकारी मिली तो सड़कों पर लोगों का जमावड़ा लगने लगा और हर कोई शोक की लहर में डूब गया। सब लोग परेशान होने लगे। लोगों ने उस पीड़ा से पूजा शुरू कर दी जहां इस महान क्रांतिकारी ने अपनी आखिरी सांस ली थी। थैंक यू सो मच।